जो ने लिख के दे दिया कि भाई कोविड के चलते, कानून व्यवस्था के चलते हम आपका धरना प्रदर्शन कैंसिल करते हैं। अब हम तो ठहरे डिसिप्लिन वाले, लेकिन महात्मा की समाधि, संत सदी के संत महात्मा की समाधि पर भी बैन हमें कर दिया गया। इसका हम घोर विरोध करते हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये 9 अप्रैल को सभा होनी थी तो कोविड के चलते नहीं हो पाई, पहले से बुक था ये कार्यक्रम। इसमें 250 लोगों का आना था, आज तो 100 ही लोगों की भी मनाही कर दी गई कि भाई कोविड के चलते। तो ये आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। मेले जैसे आज हम देख रहे हैं आप यहाँ पे जो मान सम्मान भी किया जा रहा है और एक मीटिंग की गई, तो वन रैंक वन पेंशन लागू करने की जो बार बार आवाज़ उठाई जा रही, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग भी है रिटायरमेंट अपनी आवाज़ उठाने, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज के मीटिंग के दौरान? देखिए, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन कलर में जो आज जो है मीटिंग सेमिनार आयोजित हुआ, पैरामिलिट्री महाचौकीदार सम्मेलन इसको कह सकते हैं, जो हमारे जेन्युइन इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, CGHS डिस्पेंसरी का विस्तार हो, जवानों की पेंशन हो, IPS लॉबी का हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं कि उनकी जगह कैडर ऑफिसर को DG बनाया जाए। हमारे जो है जवानों की पेंशन का मुद्दा है, अर्धसैनिक स्कूल का है। जब आप 3,500 करोड़ का बुत बना दिए गवर्नमेंट, तो हम चाहेंगे कि अर्धसैनिक स्कूल बनाए जाएं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम इधर हाजिर हुए ताकि जो है सरकार के संज्ञान में आए कि भाई अब समय आ गया कि दिवाली आप हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं, लेकिन बोनंजा कुछ नहीं दे रहे, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई। तो इसको लेकर टॉप रैंक ADG से लेके IG से लेके और नीचे डिफरेंट रैंक के लोग यहाँ उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में कोविड का मतलब जो है पालन किया गया, और जो है ये कि भाई सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें आए। सर, जिस तरह 12 नवंबर को आप लोगों ने राजघाट पे भी धरना प्रदर्शन किया और उससे पहले भी आप बार बार आवाज़ उठाते जा रहे, तो अभी तक कहाँ तक आपकी कोई सुनवाई हुई? जिस तरह बीच में आप लोगों को रक्षा मंत्री जी ने भी बार बार बुलाया और मीटिंग रखी गई। हाँ, जो गृह राज्य मंत्री से हमारी 4-5 मुलाकातें हुई हैं, और उससे पहले जो अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी से भी कई बार हुई। 29 जुलाई को लास्ट ईयर अमित शाह जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बुलाएंगे, आज तक तो बुलावा आया नहीं। डिफरेंट चीफ मिनिस्टर से बातचीत हुई, हरियाणा से लेके और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों, तो कहने का मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी हों, और लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया, कोई लिखित में कुछ नहीं आया, ना कोई घोषणा हुई। तो ये हम मान सकते हैं कि पिछले 7 साल से हम लोग आंदोलन पे संसद मार्ग हो या जंतर मंतर या देश के अन्य हिस्से, आज तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ आपने पूछा 2000 ये जो 12 नवंबर को हमने जो है SSC GD कल वो होने वाले पैरामिलिट्री के चौकीदार, उनके हक में भी हमने आवाज़ उठाई कि भाई 3 साल से ये लड़के जो है फिजिकल मेडिकल सारे रिटर्न परीक्षा पास कर चुके हैं, और आज तक इनको, जबकि सरहदों पे खुद गृह राज्य मंत्री बोले हैं संसद में कि 1,11,000 सिपाही के पदों पर नियुक्ति है। तो हम चाहेंगे कि इन नौनिहालों को भी सरहदों को मजबूत करने के लिए जल्दी से सभी मेडिकल फिट युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा, वो उसमें से 1/3 जो है 2/3 ओवरएज हो जाएंगे, अगली परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ये आवाज भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये आज की सरकार है युवाओं को जॉब नहीं देना चाह रही, रोजगार नहीं देना चाह रही? जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की जगह जगह वैकेंसी खाली है, और जैसे आपने भी अभी बताया। हाँ, देखिए, अब पहले तो हमारे अर्धसैनिकी बदहाल हैं,
चाहे वो एमएसपी हो या जो है बेटर मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, शहादत में भेदभाव होने जा रहा है। तो हमको ही कुछ नहीं दे रहे ऊपर से। अभी किसान को भी हम जिक्र करना चाहेंगे, हालांकि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है। और अब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं अर्ध सैनिक हूँ, सच्ची बात हम लोग बोलते हैं। तो वाकई जो है देश बदहाली की तरफ जा रहा है। और अर्धसैनिक बलों की हम बात करें, पैरामिलिट्री चौकीदारों की बात करें, जिनके बीच में प्रधानमंत्री आए साल दिवाली मनाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन का ढिंडोरा पीटते हैं, जबकि बगल में जो बीएसएफ का जवान गुरेज सेक्टर में गए, चाहे जैसलमेर सेक्टर में इस बार गए, तो उन जवानों की तो पेंशन ही नहीं है। तो एक गंभीर सवाल। और सरकार जो है, अब समय आ गया, नहीं तो आने वाले विधानसभा के जो बंगाल और यूपी के चुनाव जो आने जा रहे हैं और विधानसभाओं के, या देश के 2024 के आम चुनाव में देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जो देश की कुल आबादी का 5%, सड़क से लेके संसद से लेके हर गली मोहल्ले चौराहे में हम तो हैं। बाढ़ हो, भूकंप हो, चुनाव हो, आगजनी हो, लूटपाट हो, आए दिन शहीद होते रहते हैं। सरकार हमको लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर पाएगी और आने वाले चुनाव में वोट उसी पार्टी को जो पार्टी अर्धसैनिक बलों के भलाई की बात करे। तो क्या सर आप लोगों का ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से, या आगे कुछ और प्लानिंग आप लोगों ने? हाँ, आज हमारा प्रदर्शन तो होना था राजघाट पे। राजघाट पे प्रदर्शन होना था, सरकार हमारे हड़बड़ा गई और उन्होंने हमें जो है लिख के दे दिया कि भाई कोविड के चलते, कानून व्यवस्था के चलते हम आपका धरना प्रदर्शन कैंसिल करते हैं। अब हम तो ठहरे डिसिप्लिन वाले, लेकिन महात्मा की समाधि, संत सदी के संत महात्मा की समाधि पर भी बैन हमें कर दिया गया। इसका हम घोर विरोध करते हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये 9 अप्रैल को सभा होनी थी, तो कोविड के चलते नहीं हो पाई। पहले से बुक था ये कार्यक्रम, इसमें 250 लोगों का आना था, आज तो 100 लोगों की भी मनाही कर दी गई कि भाई कोविड के चलते। तो ये आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा।